हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,750 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोज से 82 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जब बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,749 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोज से 203 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी। यानी कि निफ्टी के सामने हमें बैंक निफ्टी के अंदर यानी बैंकिंग सेक्टर के अंदर पॉजिटिव जो है क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेस पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी हमारा जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं जो अपसाइड में, उस लेवल को एज ए रजिस्टेंस अभी यहाँ पे मूव कर रहा है। जो हमारे दो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल थे वो अराउंड ये दो लेवल थे जो हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले काफ़ी एनालिसिस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली आप देखेंगे तो अपसाइड के लिए पहला हमारा लेवल था कौन सा था, जो था 55,777 का यानी कि 600 का, और उसके ऊपर जाके अभी हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई है। लेकिन अभी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस जो हमारा रजिस्ट्रेशन रहेगा वो रहेगा 56,100 का। यानी कि इस लेवल के ऊपर प्रॉपरली एक पॉजिटिव साइड क्लोजिंग मिलनी चाहिए। क्लोजिंग ऐसी मिलनी चाहिए जो जैसे ये कैंडल जैसे बनी हुई है, ठीक है, ऐसी क्लोजिंग मिलनी चाहिए जहाँ पे वीक अपसाइड में वीक जो है एक बॉडी सी वीक ना होनी चाहिए। यानी एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो फिर यहाँ से एक बड़ी सी मूव देखने को मिलेगी। डाउन साइड के लिए अभी भी हमारे पास जो डाउन साइड में जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है, यानी कि डाउन साइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा सपोर्ट जोन है वो ये लेवल है, जो है अराउंड 54,500 के आसपास का। तो मैं ये दो लेवल्स को ध्यान रखना जरूरी है। तब तक हो सकता है निफ्टी यहाँ पे इंटरडे के अंदर हमारे पास 1000 पॉइंट की मूवमेंट है, लेकिन बड़ी सी मूवमेंट के लिए हमें ज़रूरी है दोनों साइड के कोई भी लेवल को ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे। तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है हमें डेली चार्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन जब निफ्टी के अंदर देखा जाए तो निफ्टी में नेगेटिव साइड क्लोजिंग मिली है, और देखा जाए तो आप देखिए लास्ट 3-4 दिन से आप देखेंगे तो नेगेटिव साइड जो हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली है, नहीं डाउन साइड के अंदर क्लोजिंग मिल रही है, स्लो एंड स्टडी डाउन साइड मूवमेंट दिख रहा है निफ्टी के अंदर। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस अपसाइड में जो लेवल है वो अराउंड ये लेवल है, और डाउन साइड के लिए जो हमने इम्पोर्टेंस जो लेवल दिया था वो अराउंड ये लेवल हमने यहाँ पे दिया था। इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अपसाइड के लिए 25,100 का लेवल है और डाउन साइड के लिए है 24,500 का लेवल। तो यहाँ पे भी सेम 500 पॉइंट की रेंज है, यानी कि इंटरडे के लिए 500 पॉइंट की रेंज है, लेकिन बड़ी सी मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, जैसे यहाँ पे वन साइड मूवमेंट देखने को मिली थी, तो ऐसी मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि इस लेवल का ब्रेकआउट होकर कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाए, तो यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है जहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है अराउंड 26,000 का है उसको लेवल को टच कर सकता है। लेकिन यदि डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो फिर नियर बाय जो लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 23,800 के पास का हमारा डाउन साइड में लेवल रहेगा निफ्टी के अंदर। तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी हम चलते फर्स्ट निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर, वहाँ देखते हैं इंट्राडे सेशन के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अब देखा जाए तो डाउन साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट जो लेवल निकल के आते हैं वो इस लेवल को हम बहुत ही यहाँ पे रखने वाले हैं, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट 4 दिन से इस लेवल से यहाँ पे मल्टीपल टाइम जो है लेवल को रजियर सपोर्ट लिया हुआ है और वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ से तो इस लेवल को हम जरूर से ध्यान रखना है डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए देखा जाए तो हमारे पास अभी एक छोटा सा लेवल रहेगा, वो अराउंड रहेगा यहाँ पे 800 के आसपास का। ठीक है, तो निफ्टी यदि एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इस रेंज के अंदर ही ओपन होती और एक रेंज बनाती है वापस, जैसे यहाँ पे रेंज के अंदर ही मूव किया, एक बड़ी सी डाउनफॉल मूव की, बाद में एक रेंज के अंदर मूव किया, वैसे ही एक रेंज बनाता है 15 मिनट 30 मिनट का एक रेंज बनता है, और उसके बाद यदि ब्रेकआउट देके सस्टेन कर जाता है तो फिर हमारा डेला टारगेट रहेगा वो नियर बाई ये रहेगा जो है 24,880 के आसपास का, और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो डायरेक्ट टारगेट निकल जाएगा 25,000 से लेकर 25,080 तक का हम टारगेट अपसाइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन डाउन साइड में यदि ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये जो है सपोर्ट लेवल है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 24,600 का और 24,500 का, और 24,440 तक का हम टारगेट यहाँ तक का देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। तो मैं इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है नेक्स्ट सेशन यानी कि मंडे सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के। निफ्टी के सामने देखिए बैंक निफ्टी के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिला, यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला, एक रेंज बना, और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होता है एक बड़ी सी मूव देखने और वापस फिर से यहाँ पे एक रेंज बनने लगा। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारे पास जो एक रेंज जो निकल के आती है वो अपसाइड के लिए इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं, और डाउन साइड के लिए हमारे पास इस लेवल को हम काउंट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लेवल दो इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये दो लेवल अपसाइड के लिए और डाउन साइड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ मल्टीपल टाइम इसी से रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, यहाँ रिजेक्शन, इस लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला,
यहाँ पे रिजेक्शन सब जगह से मोस्ट ऑफ द टाइम यह रिजेक्शन देखना मिला है, यानी कि दो लेवल है जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे लिए क्या काम करेगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट रहेगा, यानी कि रेंज के हिसाब से ये हमारे लेवल्स रहेंगे। यदि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ पे ओपन होती है, एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, कम से कम 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 55,900 का, दूसरा टारगेट रहेगा 56,000 का। हम टारगेट फॉलो करेंगे अपसाइड के लिए, यानी कि यहाँ से 400, यहाँ से 200 पॉइंट की एक रेंज देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए। लेकिन डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट नियर बाय ये रहेगा, जो आज का लो है जो है 55,400 का रहेगा। उसके पहले हम 55,500 का भी लेवल रख सकते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, यानी दो लेवल हम रखेंगे 55,400 तक का। यदि 55,400 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से 55,200 से लेके 55,100 तक का भी टारगेट डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो मस्त इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।